यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल में लॉजिकल फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था एक्सेल में एक कंप्लीट मार्कशीट कैसे बनाते हैं, रोल नंबर से लेकर के रिजल्ट, ग्रेड, डिवीजन तक। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखेंगे एक्सेल के अंदर टैक्स फार्मूले का यूज कैसे करते हैं और टैक्स फंक्शन के अंदर जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं सभी को सीखने के बाद किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो कैसे करते हैं। और साथ साथ मैंने आपको बताया है किसी भी नाम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल के अंदर फार्मूले का यूज करके काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था लॉजिकल फंक्शंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था इफ, एंड और नॉट, और इसका यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज के लाइव कंप्यूटर क्लास में हम सीखेंगे टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से फार्मूले होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टैक्स फंक्शन के अंदर ना जो भी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा वो सभी टैक्स पे ही काम करेगा, नंबर पे काम नहीं करेगा, सिर्फ टैक्स पे ही काम करेगा। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले टैक्स फंक्शंस। टैक्स फंक्शन में सबसे पहला फार्मूला आपका है लेन। देखिए, लेन का काम क्या होता है, जब भी हम कोई टैक्स टाइप करते हैं किसी भी सेल में तो उसमें कितने कैरेक्टर है। कैरेक्टर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा चंद्रमोहन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है ना, जैसे मोहन में यहाँ पे 5 कैरेक्टर है और यहाँ पे चंद्र में यहाँ पे 7 कैरेक्टर है। तो यहाँ पर लेन का जो काम होता है ना कि जो भी हम टैक्स देंगे इसमें फार्मूले के अंदर, लेन के अंदर, तो वो उसे कैलकुलेट करेगा कि कितने कैरेक्टर है और विद स्पेस के साथ है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इक्वल टू, हमें जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट करना पड़ता है तो इक्वल लगाते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने लेन। और अगर लिस्ट में फार्मूला जब आ जाए तो कीबोर्ड से प्रेस करते हैं टैब की। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि फार्मूले का पूरा नाम और ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे दिया हुआ टैक्स, तो मैंने टैक्स पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे टोटल 13 कैरेक्टर है। ठीक है तो 12 यहाँ पर। देखिए, मोहन में कितने हैं यहाँ पर 5 है, चंद्र में यहाँ पे है 7, तो 7 और 5 12 हो गए, अब बीच में एक स्पेस हो गया, तो स्पेस के साथ कितना हो गया 13 हो गए टोटल। तो यहाँ पे लेन का जो काम होता है कैरेक्टर कैलकुलेट करना विद स्पेस के साथ। ठीक है, और अभी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ और फिर इसका यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो पहले एक बार फार्मूला आप समझ लेंगे ना, तो जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे समझने में। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कि कॉन्केटेनेट। देखिए, कॉन्केटेनेट क्या होता है, कभी भी जैसे कोई 2 वर्ड को आपस में कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्केटेनेट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप किया चंद्र, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे सेल में दे दिया मोहन। तो मुझे यहाँ पे ना दोनों को एक ही सेल में दिखाना है। यहाँ पर ये दो मैंने अलग अलग सेल में टाइप किया हुआ है। तो कॉन्केटेनेट का काम क्या होता है, 2 टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सेल में दिखाना। तो इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया कॉन्केटेनेट। और देखिए, फार्मूले जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें दिया होता है कि वहाँ पे हमें क्या क्या देना है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ टैक्स 1, तो मैंने यहाँ पर टैक्स 1 पे क्लिक कर दिया, कॉमा, फिर इसमें दिया हुआ टैक्स 2, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों वर्ड हमारे पास में कंबाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे चंद्र अलग है और मोहन अलग है, एक ही सेल में आ गया हमारा यहाँ पर। लेकिन हम चाहते हैं ना कि दोनों को हमें एक ही सेल में दिखाना है, लेकिन बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी फार्मूले में अगर हमें स्पेस चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी फार्मूला हो, जब भी आप कोई फार्मूला एक्सेल में लगाते हैं ना और जहाँ पे आपको एक स्पेस दिखाना हो, स्पेस, तो हम लगाते हैं फार्मूले के बीच में क्या, इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब क्या होता है, स्पेस होता है फार्मूले के बीच में। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसे हटा दिया, इक्वल टू यहाँ पर टाइप किया मैंने कॉन्केटेनेट, ये दिया हुआ टैक्स 1, मैंने यहाँ पर टैक्स 1 पे क्लिक कर दिया, कॉमा, ये दिया हुआ टैक्स 2। अगर मैं टैक्स 2 इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो हमें क्या देना है, स्पेस। तो मैंने यहाँ पे ऐसे टाइप किया हुआ है, तो मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ और इसमें यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं इसी में टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो टैक्स 2 में दे दिया मैंने स्पेस और कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स 2 के बाद कॉमा, और ये दिया हुआ टैक्स 3,
तो मैंने इसमें दे दिया मोहन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा चंद्र मोहन। तो स्पेस के साथ देना हो तो कभी भी क्या करना है, फार्मूले के बीच में आपको लगाना है इन्वर्टेड कोमा, आगे की ओर और पीछे की ओर, मतलब दोनों आपको लगाना है। इसके बाद एक होता है हमारा ट्रिम। देखिए ट्रिम का काम क्या होता है, जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, अगर किसी टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस हो तो एक्स्ट्रा स्पेस को हटा करके, मान लीजिए किसी वर्ड के बीच में या कोई किसी भी एक लाइन में बहुत सारे स्पेस लगे हुए हैं, तो सभी स्पेस को हटा करके एक सिंगल स्पेस को इंक्लूड करता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, एक ही नाम लेके चलता हूँ मैं अभी, चंद्र मोहन। तो चंद्र टाइप कर दिया और यहाँ पे दे दिया मैं 3-4 स्पेस दे दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया मोहन। ठीक है, यहाँ पर कर दिया मैंने अल्टो सी एडजस्ट करने के लिए। और देखिए यहाँ पे 2 वर्ड के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है, एक से ज़्यादा है, तो इक्वल टू और ट्रिम मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। और देखिए जब भी आप कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं ना, तो मान लीजिए आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो जब भी आप फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल लगाने के बाद, तो यहाँ पे एक लाइन आती है उसके बारे में कि इसका यूज होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव ऑल स्पेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड। ठीक है, जितने भी स्पेस होते हैं सभी को हटा करके जो भी आप टेक्स्ट इसमें देंगे तो उसमें क्या होगा, ओनली सिंगल स्पेस इंक्लूड करेगा। और किसमें, 2 वर्ड के बीच में, यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन वर्ड। तो मैंने यहाँ पे इस वाले वर्ड पे क्लिक कर दिया, 1 मिनट, इक्वल टू ट्रिम, और यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट स्टार्ट है, तो लिस्ट में यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं टैब की प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए फार्मूले के अंदर जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो उसमें दिया होता है कि हमें यहाँ पे देना क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टैक्स, तो मैंने यहाँ टैक्स पे क्लिक कर दिया और हमें इसके बारे में पता है कि इसका यूज क्या होता है। तो जैसे मैं इंटर करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्पेस थे सभी को रिमूव कर दिया है, सिर्फ एक सिंगल स्पेस यहाँ पे इंक्लूड किया है 2 वर्ड के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर पे दिया है कि एग्जैक्ट। देखिए एग्जैक्ट का जो काम होता है 2 वर्ड के बीच में कंपेयर करना। जैसे कोई अलग अलग टैक्स है तो दोनों टैक्स में हमें कंपेयर करना है कि दोनों एग्जैक्ट है या डिफरेंट है। ठीक है, कभी हमें कंपेयर करना हो किसी भी टैक्स में या किसी भी स्ट्रिंग में कंपेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक टाइप कर लेता हूँ वर्ड। जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने पंकज और यहाँ पे टाइप किया मैंने पंकज। ठीक है, मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है कि दोनों एग्जैक्ट है या डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इक्वल टू यहाँ लगा दिया मैंने एग्जैक्ट। और देखिए मैं आपको फार्मूला पहले अलग से बताता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको यूज कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट किसी फार्मूले पे यूज करूँगा मतलब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पर रिजल्ट आया कैसे। फार्मूले का जब तक आप उसका यूज नहीं समझोगे अलग से, जब तक आपको प्रोजेक्ट पे काम करने पे समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले मैं आपको अलग से बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको काम कराता हूँ। और बताते समय इस पर ध्यान रखना, जब भी आप अगर प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो फार्मूला स्टार्ट करने के बाद इसमें आपको ध्यान देना है इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, बस हमें सिर्फ इसे देखना होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टैक्स 1, तो मैंने यहाँ पे टैक्स 1 पे क्लिक कर दिया और इसका काम क्या होता है, 2 वर्ड के बीच में कंपेयर करना। ठीक है, टैक्स 1 पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे दिया कॉमा लगा दिया और ये दिया हुआ है टैक्स 2, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया यहाँ पर। तो देखिए इसका जो काम होता है सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देना। अगर दोनों एग्जैक्ट होता तो यहाँ पे क्या देता, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आ जाता ट्रू, लेकिन दोनों डिफरेंट है। क्या अंतर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पंकज में P कैपिटल है और इसमें पंकज में P स्मॉल है। तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और कीबोर्ड से प्रेस किया F2 और यहाँ पे इस वाले P को हटा करके और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने कैपिटल में P और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू आ गया। तो एग्जैक्ट का काम क्या होता है, 2 वर्ड के बीच में कंपेयर करना कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट है या डिफरेंट है। ठीक है, एक होता है आपका अपर। देखिए अपर का जो काम होता है स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया चंद्र मोहन। ठीक है, ये सारा स्मॉल में है, मुझे किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल में दिखाना है, तो इक्वल टू वहाँ पे हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, अपर का। और देखिए मैं फिर बता दूं आपको, इक्वल टू जैसे कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं ना, जैसे यूपी लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है। तो कभी भी अगर कोई फार्मूला लिस्ट में आ जाए तो आपको ना ही आपको पूरा टाइप करना है, ना ही आपको ब्रैकेट लगाना है, सीधा आपको क्या प्रेस करना है, टैब की। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरा फार्मूला और ब्रैकेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। और ये दिया हुआ टैक्स, तो मैंने यहाँ पे टैक्स पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कर दिया मैंने इंटर। तो ये जितना भी था हमारा स्मॉल में, ये सारा हमारा कैपिटल में आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे कैपिटल को ना स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो एक होता है लोअर,
कभी भी काम करते समय हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसलिए फार्मूला भी हमारा पूरा बना हुआ है और जितना ज़्यादा हम फार्मूला सीखेंगे उतना ज़्यादा हम एक्सेल में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लोअर में ऐसा करता हूँ, यहाँ पे चंद्रमोहन कैपिटल में दे देता हूँ। ये मैं दे दिया कैपिटल में और मुझे यहाँ पे इसे स्मॉल में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इक्वल टू यहाँ पे दे दिया मैंने लोअर। शिवम कुमार भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा ये 2-3 फार्मूले बता दूँ। तो यहाँ पे लोअर लगा दिया और इसमें क्या दिया हुआ टैक्स है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपिटल था हमारा स्मॉल में आ चुका है और यहाँ पे शिवम कुमार का हैंड आया हुआ है, तो एक बार बात कर लेता हूँ इनसे। हाँ शिवम, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आप बोल सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? क्या बात है? हेलो, एक बार देख लेता हूँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पूछ लेता हूँ आ बच्चों से। रही है, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है आवाज। क्लियर है तो ठीक। यस सर, क्लियर है सर। आवाज़ तो आ रही है सर? आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, अब आ रही है, कोई दिक्कत आ गई होगा। तो यहाँ पे लोअर का जो काम होता है कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके बाद एक होता है हमारा, देखिए ये तो हो गया हमारा प्रॉपर, मतलब सारे स्मॉल को कैपिटल में कर देता है। ठीक है, लोअर जितने भी कैपिटल है सभी को स्मॉल कर देता है। लेकिन कभी भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, तो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। तो करना क्या है, उसके लिए एक होता है हमारा प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर का जो काम होता है ओनली फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, जितने भी वर्ड हम टाइप करेंगे किसी भी सेल में तो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा कर देता है। जैसे यहाँ पर टाइप किया मैंने, स्मॉल में दे देता हूँ चंद्रमोहन इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने प्रॉपर। यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है तो टैब की प्रेस कर दिया, ये दिया हुआ टैक्स, टैक्स पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सारा स्मॉल में था, तो चंद्र में यहाँ पे सी कैपिटल और यहाँ पे मोहन में यहाँ पे एम कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं प्रॉपर। चलिए, इसके बाद हमारा दिया हुआ है एक होता है लेफ्ट। इसका काम होता है लेफ्ट साइड से कैरेक्टर फाइंड करना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने चंद्रमोहन, एक ही नाम लेके चलता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे इस वाले सेल में मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड से कैरेक्टर दिखाना है, लेफ्ट से। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना फर्स्ट नेम, या लेफ्ट की जगह यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं फर्स्ट नेम। ठीक है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम दिखाना है। तो हमारा ये जो नाम टाइप किया हुआ है जो भी है, तो यहाँ पे चंद्र किधर है, लेफ्ट साइड में। अगर हमें राइट से करना होता तो एक और फार्मूला होता है राइट से, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट से कैरेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो इक्वल टू हम यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट फार्मूला। ये दिया हुआ टैक्स, तो मैंने टैक्स पे क्लिक कर दिया। टैक्स के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा। और ये दिया हुआ है नंबर कैरेक्टर्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर कैरेक्टर्स। ये सब कैरेक्टर होते हैं हमारे। तो लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर चाहिए, तो चंद्र में यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 और 3 7, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं 7, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे चंद्र आ चुका है। ठीक है, और मैं अभी आपको यूज भी दिखाऊंगा इसका। जैसे मैं आपको अभी सिर्फ एक वर्ड को पे यूज कर रहा हूँ, सभी फार्मूले का यूज। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ। तो जब अभी मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। एक होता है हमारा राइट से राइट साइड में फाइंड करना। मैंने इसे कंट्रोल-C से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे दिखाना है राइट साइड से, यानी कि लास्ट नेम। तो यहाँ पे लास्ट नेम में क्या दिया हुआ है, मोहन। अब मोहन में टोटल 5 कैरेक्टर है, तो इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया मैंने राइट ब्रैकेट स्टार्ट। ये दिया हुआ टैक्स, मैंने टैक्स पे क्लिक कर दिया। टैक्स के बाद क्या दिया, कॉमा लगा दिया यहाँ पर। नंबर कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको राइट से चाहिए, तो यहाँ पे दिया 5, तो मैंने यहाँ पे 5 प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा राइट साइड से। वैसे ही एक होता है हमारा वैल्यू। देखिए, वैल्यू का काम होता है ना साइन को रिमूव करना। साइन, जैसे किसी नंबर में कोई साइन होता है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे ये डॉलर का साइन है, कोई ये $500 लिखा हुआ है। ठीक है, करेंसी में है ये। तो किसी भी वैल्यू में अगर कोई साइन होता है, उसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं, वैल्यू। तो इक्वल टू यहाँ लगा दिया मैंने वैल्यू, और यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है।
और देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट ए नंबर टू ए नंबर। अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में दिखा देगा और नंबर है तो नंबर में दिखाएगा। तो ये हमारा नंबर है। और इसमें क्या दिखा, देखिए जब हमने स्टार्ट किया है वैल्यू तो क्या दिया, टैक्स है। तो मैंने यहाँ पर टैक्स पे क्लिक कर दिया, जो भी है यहाँ पर बैक क्लोज, और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ चुका है ओनली 500। तो इसका काम होता है सिर्फ साइन हटाना। तो ऐसे ज़्यादातर इसका यूज हम नंबर पे ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर पे आपको दिखाया है। यहाँ पर मैंने लगा दिया डॉलर का साइन, और इसका काम क्या होता है, सिर्फ इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 10 फार्मूले टैक्स फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसके साथ साथ मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ जिसे हमें अभी यूज करना है। एक होता है फाइंड। देखिए फाइंड का काम क्या होता है, ये भी टैक्स फंक्शन में आता है हमारा। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसी के ऊपर। मैंने नहीं, इसमें मैं अलग से टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे दे दिया मैंने राम किशन पाल, मेरे को यहाँ पे चाहिए 3 नाम। तो यहाँ पे फर्स्ट, मिडल और ये लास्ट दे दिया। देखिए फाइंड का काम क्या होता है, फाइंड मतलब किसी कैरेक्टर को, स्पेस को फाइंड करना। ये पोजीशन बताता है। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि एम कहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब तीन नंबर पे। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। मुझे पता करना है कि ये दूसरा स्पेस कहाँ पर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से हमें देखना पड़ेगा कि कितने हैं, तो वह ऑटोमेटिक ये फाइंड करता है। फाइंड का काम क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को या फिर किसी भी टेक्स्ट के अंदर, कोई भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो उसके बीच में कोई स्पेस फाइंड करना हो, किसी कैरेक्टर को फाइंड करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फाइंड। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ लगा दिया मैंने फाइंड। और इसमें समझना, इसमें 3 चीज़ें होती हैं बस। क्या क्या होती है तो देख लो। यहाँ पे दिया फाइंड टैक्स से, मान लीजिए यहाँ पे 2 स्पेस दिया हुआ है, मुझे पता करना है कि यह सेकेंड स्पेस कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जैसे स्पेस के लिए क्या लगाता है, इन्वर्टेड कॉमा, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये हो गया फाइंड टैक्स से, तो मैंने दे दिया स्पेस से। इसके बाद क्या है, कॉमा, कॉमा दे दिया। ये दिया विद इन टैक्स से, किस में से, कौन से टैक्स में से, तो इसमें से, इस वाले में से, कॉमा। ये दिया स्टार्ट नंबर, आपको कैलकुलेट कहाँ से करना है, जो आपने यहाँ पे स्पेस दिया है, जो आप फाइंड करना चाहते हैं, या कोई स्पेस हो या कोई भी टैक्स हो, तो स्टार्ट नंबर आपको यहाँ पे पहले वर्ड से, जो पहला कैरेक्टर है, जैसे आर से स्टार्ट करना है, एम से स्टार्ट करना है, या ए से स्टार्ट करना है, एम से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे एम से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, 3। मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्पेस फाइंड करना है, कौन सा, तो यहाँ पे स्पेस दिया है ना, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे स्पेस पहला कहाँ पे है, 4 नंबर पे है, 3 के बाद ये 4 नंबर पे है, तो 4 के बाद क्या है, हमारे के 5वें नंबर पे है, तो मुझे 5 से फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा ना, 5 दूंगा यहाँ पर, तो ये सेकेंड स्पेस को बताएगा कि ये सेकेंड स्पेस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया, स्पेस दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो भी हम यहाँ पे देते हैं, तो हमें यहाँ पे देना पड़ता है स्टार्ट नंबर, कि जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं ना, तो जो आपका वर्ड है, टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, उसमें कौन से पोजीशन के बाद आपको फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि के बाद ये जो अगला स्पेस बचेगा, तो ये बताएगा कि ये कौन से नंबर पे है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। 3 यहाँ पे हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 11 नंबर पे है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस वाले स्पेस को फाइंड करना है कि ये स्पेस कहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने F2 प्रेस कर दिया, तो ये जो 5 है ना, तो मैं यहाँ देता हूँ, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी दे सकते हैं आप, ए भी दे सकते हैं, 2 भी या 3 भी, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं, जो पहले स्पेस को, तो ये 3 कैरेक्टर से पहले है। अगर हम 5 देंगे तो यहाँ पे फाइंड नहीं होगा। तो मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 1, इंटर किया, रिजल्ट हमारा 4 ही आएगा, क्योंकि 1 के बाद हमारा 1 पे क्या आर है, तो आर के बाद हमारा स्पेस कहाँ पर है, 4 नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो मैंने F2 प्रेस किया। अगर आप यहाँ पे 3 देंगे तो भी रिजल्ट हमारा 4 ही आएगा, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे चौथा क्या स्पेस है, तो यहाँ पे 4 ही आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ 5 पे, जैसे 5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तो स्पेस है, 5 के बाद स्पेस है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ देता हूँ 12 देता हूँ। देखो 12 के बाद कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एरर, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा एरर, मतलब उसको मिला ही नहीं, तो आपको क्या दिखा देगा, यहाँ पर एरर दिखा देगा, ठीक है।
तो याद रखना इस तरीके से यूज करते हैं। और फाइंड आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ दोबारा से और भी अच्छे तरीके से। तो एक बार मैं आपको लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। आपको जो भी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया अभी तो समझ में आया, या कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा, ये फार्मूला समझ में आया आप लोगों को जो बताया मैंने अभी? जी सर। किसी को कोई ऐसा फार्मूला जो समझ में नहीं आया हो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे काम करूंगा ना, इस पे यूज करूंगा अभी फार्मूला सभी, ठीक है? हेलो सर। अच्छा, यूज कर लोगे ना इन सभी का? ठीक है, तो मैं हेलो सर। हाँ जी बोलिए। ये जो F2 प्रेस कर रहे हो किसी के साथ कर रहे हो कि सिंगल F2 प्रेस कर रहे हैं, जैसे एक सेल में फिर से लिखने के लिए? F2 एडिट करने के लिए, जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो इसमें मुझे कुछ चेंज करना है, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 सेल को एडिट करने के लिए। एडिट के लिए F2। हाँ, कीबोर्ड में बटन। हाँ, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन सा टैब? जैसे ये सेल में ये रो में हो, दूसरे रो में जाना है तो टैब की टैब। हेलो सर। हाँ बोलिए, सुन रहा करने हूँ। के लिए मैं जैसे F2 प्रेस करता हूँ ना तो ब्राइटनेस कम होता है। तो आप लैपटॉप यूज करते हो ना? जी। तो लैपटॉप में एक नीचे देखना विंडो की है, जहाँ पर वहाँ पे एक फंक्शन की है विंडो के बगल में। जी। तो फंक्शंस के बाद F2 प्रेस करना, फंक्शन पहले प्रेस करना, फिर F2 प्रेस करना, फिर काम करेगा फिर F2। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, आप और किसी का क्वेश्चन था कुछ? सर फाइन फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, फाइन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? सेल एडजस्ट करने के लिए मैं फाइन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सर। देखिए, फाइंड का काम जो होता है सिर्फ फाइंड करना। आपको यहाँ पे किसी वर्ड के बीच में कोई स्पेस या कैरेक्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं फाइंड। तो मैं इसी वर्ड को यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फाइंड। देखिए, इक्वल टू मैंने यहाँ पे टाइप किया फाइंड का फार्मूला, क्या दिया हुआ? फाइंड टैग से आप कुछ भी दे सकते हैं। मुझे पता करना है के कहाँ पर है, पोजीशन। देखो, फाइंड का काम होता है सिर्फ पोजीशन बताना। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के, और ये स्मॉल और कैपिटल ध्यान देना पड़ता है कि ये स्मॉल में या कैपिटल में है। तो ये कैपिटल में है, तो यहाँ पे देता हूँ कैपिटल में। ये हो गया फाइंड टैग से। उसके बाद एक कॉमा दे दिया विद इन टैग से। कहाँ से? तो मुझे इसमें से फाइंड करना है। कॉमा स्टार्ट नंबर, आप कौन से कैरेक्टर से फाइंड करना चाहते हैं? जो आपका के है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कौन से नंबर पे है? राम में 3 हो गया, एक स्पेस 4, और ये 5वें नंबर पे है, ठीक है? तो मुझे मान लीजिए 5 के बाद फाइंड करना है, तो यहाँ पे देते हैं स्टार्ट नंबर। अगर आपको इसके बाद फाइंड करना हो कि इसके बाद ये जो पहला के है हमारा, इसके बाद और कहाँ पर है के, तो यहाँ पे दे देंगे 5 या 6 दे देंगे, तो उसके बाद दिखाएगा। लेकिन हमारा के कहाँ है? 4 नंबर पे है, तो हम स्टार्टिंग में कोई भी दे सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही दे देता हूँ फिलहाल। जैसे नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट हम एक ही देते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से फाइंड करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, तो के हमारा कौन से 5वें नंबर पे है, ये देखिए यहाँ पे 3, राम में 3 हो गया, एक स्पेस 4, और के हमारा 5 हो गया। और मुझे पता करना है कि एल कहाँ पर है। एल देखिए, एल लास्ट में है, बिल्कुल बीच में कहीं नहीं है ना, नहीं है। तो मैं यहाँ पे एल दे देता हूँ, एल दे दिया, ठीक है, एल दे दिया और इंटर कर दिया इंटर। तो एल कहाँ है? 14 नंबर पे है, ठीक है? ये देखिए, राम में 3, 4, और किशन में कितना है? 6। तो 4 हो गए 10, 11, 12, 13 और ये 14 नंबर पे हमारा एल है। तो ये पोजीशन बता दें, इनका जो भी हम फाइंड के अंदर हम यहाँ पे देंगे, ये पोजीशन बताएगा कि वो कितने नंबर पे है, ठीक है? और इसका रिजल्ट हमारा नंबर में आता है, याद रखना। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इसमें से ना यहाँ पे देखिए 2 नाम यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो मुझे फार्मूले का यूज करें, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इन्हीं फार्मूले का यूज करके फर्स्ट नेम अलग करना है और लास्ट नेम अलग करना है। तो देखिए, आपको लोगों पर अभी मैंने आपको दिखाया था, एक फार्मूला बताया था, कौन सा? लेफ्ट राइट है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट यूज करता हूँ, इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है? और ये दिया टैक्स, मैंने टैक्स पे क्लिक कर दिया, कॉमा, ये दिया नंबर कैरेक्टर। तो पंकज में कितने हैं? पंकज में है 6, दे दिया मैंने 6, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। और यहाँ पे शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पंकज तो पूरा आ गया, दीपक में 6 था, ये भी आ गया। मतलब जहाँ जहाँ 6 5 था वो तो सही आया है, लेकिन किसी में अगर ज़्यादा था
जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या आया, एमडी अलग है, जाकिर अलग है, तो यहाँ पे एमडी के बाद क्या आ गया, JK भी आ गया, बीच में स्पेस है, यानी कि सब में 6 कैरेक्टर ले रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है हमारा, ऐसा नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको राइट भी दिखा देता हूँ, और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम निकालेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। राइट में क्या होगा देखिए, ये दिया टैक्स, मैं टैक्स पे क्लिक कर दिया, कॉमा नंबर कैरेक्टर, तो शाह में कितने 4 है, तो 4 दे दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। तो जो हमारा फर्स्ट नेम है वो तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, उसमें हमारा फिक्स है। लेकिन अगर हम इसे ड्रैग करते हैं एक निकालने के बाद, कंट्रोल D कर दिया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा क्या आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिंह में S चला गया, पाल में यहाँ पे, यानी कि सभी में 4 ही ले रहा है। तो एक्सेल में देखिए हमें लगाना पड़ता है लॉजिक, कि जब हम कोई काम करते हैं तो फार्मूले सीखने के बाद हमें उसका रिजल्ट, जो भी हम काम कर रहे हैं ना फिलहाल अभी यहाँ पर, तो यहाँ पे रिजल्ट निकालने के लिए हमें कौन कौन से फार्मूले यूज करने हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा मैं आप लॉजिक, तो आप समझना यहाँ पर कि कैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करता हूँ। देखिए यहाँ पे पता क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगाया मैंने लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट से ही निकालना है। ठीक है, ये दिया टैक्स, मैं टैक्स पे क्लिक कर दिया, कॉमा यहाँ पे दिया नंबर कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे 6 टाइप करता हूँ, जैसे पंकज में 6 है तो सभी में 6 लेगा, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा फार्मूला लगाना है, कोई ऐसा फार्मूला जिसमें नंबर चेंज होता रहे। जैसे दीपक में 6 है, अरविंद में यहाँ पे इसमें भी 6 है, सूरज में 5 है, तो नंबर यहाँ पे चेंज होता रहे। तो देखिए हम पता क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ तक स्पेस है, स्पेस के पहले वाला यहाँ पे वर्ड आना चाहिए, तो यहाँ पे लगा देंगे हम फाइंड। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, जरा ध्यान देना इस चीज़ पे। ये जो लिखा हुआ है नंबर कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फाइंड। हम इस तरीके से मल्टीपल फार्मूले का यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। ये दिया फाइंड नेक्स्ट, फाइंड टैक्स। ठीक है, तो फाइंड टैक्स में क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है स्पेस कहाँ पर है, क्योंकि स्पेस से पहले हमारा क्या है, फर्स्ट नेम है, स्पेस से पहले हमारा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, हमें स्पेस फाइंड करना है, कॉमा विद इन टैक्स, किस में से करना है, तो इसमें से। ठीक है, कॉमा, और देखिए ये दिया है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर में आप दे सकते हैं यहाँ पर एक दे सकते हैं यहाँ पर 1, क्योंकि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। और अगर आप यहाँ पे स्टार्ट नंबर नहीं भी देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना भी यहाँ पे स्टार्ट नंबर, तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट नंबर नहीं भी देते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूले के अंदर एक ऑटोमेटिक ले लेता है वो, क्योंकि हमें तो भाई एक से ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इंटर करूँगा ना, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे फाइंड की क्लोजिंग तो हो गई, लेकिन जो हमने लेफ्ट लगा रखा है इसका क्लोजिंग यहाँ पे लास्ट में नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज में कि जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपका एक और क्लोजिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही यस करूँगा तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग लग चुका है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है फार्मूले के अंदर। ठीक है, ये देखिए, तो एक का निकल गया, और सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल D, तो यहाँ पे सभी में हमारा एग्जेक्ट आ गया। तो फाइंड का जो देखिए फाइंड का काम होता है ना, देखिए यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ गया क्या A6। ठीक है, ये हमारा A6 हो गया, ये देखिए यहाँ पे A7 हो गया, तो ये नंबर हमारा सेल चेंज हो रहा है, तो सेल चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका स्पेस भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं फर्स्ट नेम। अब देखिए लास्ट नेम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे 3 फार्मूले लगाऊंगा, एक राइट लास्ट नेम निकालने के लिए, एक लेन, और एक लगाऊंगा मैं फाइंड। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस माइनस भी करूँगा, फार्मूले में से फार्मूला माइनस करूँगा मैं, और कैसे करूँगा देखना। मैं यहाँ पे लास्ट नेम कैसे निकालूंगा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लगाऊंगा राइट का फार्मूला पहले, और फिर मैं टोटल को यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा कितने कैरेक्टर है, और जहाँ तक स्पेस है उसे मैं माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या हमारा, शाह बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा मैं तीनों फार्मूले को। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे राइट से कैरेक्टर, राइट से वर्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पहले क्या लगाऊंगा, राइट है। उसके बाद मैं टोटल को कैलकुलेट करूँगा, टोटल कितने हैं, और उसमें से जहाँ तक स्पेस है उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो एक में लगा दिया तो सभी में हमारा सेम वैसे ही आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगाया राइट, ये दिया टैक्स, मैंने टैक्स पे क्लिक कर दिया। इस टैक्स में से मुझे राइट टैक्स निकालना है, राइट फर्स्ट लास्ट नेम जो भी राइट में दिया हुआ है। टैक्स के बाद क्या दिया, कॉमा, कॉमा दे दिया। और देखिए अब जो भी काम होगा हमारा इसके अंदर होगा, नंबर कैरेक्टर के अंदर।
तो मैंने आपको क्या बताया था कि राइट क्लिक लगाने के बाद फिर यहाँ पे ये देखिए जो दिया नंबर कैरेक्टर, तो मैं इसमें लगा देता हूँ मैं पहले लेन का फार्मूला, और इसमें क्या दिया टैक्स है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये जो टैक्स है तो ये क्या करेगा लेन हमारा, ये टोटल को जोड़ देगा। लेन का काम मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी वर्ड पे जब यूज करते हैं ना तो उसका काम क्या होता है कि जितने भी स्पेस है जितने भी कैरेक्टर है सभी को जोड़ देता है वो। तो ये कर देगा टोटल, और इसमें से यहाँ लगाता हूँ मैं माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ लगा दिया मैंने फाइंड। तो फाइंड में क्या करूँगा, ये जो टोटल करेगा इसमें से फाइंड माइनस मैंने कर दिया। अब फाइंड में क्या माइनस करना है कि जहाँ तक स्पेस है, देखो इसमें अब मैं इसमें आ चुका हूँ। फाइंड में क्या दिया, फाइंड टैक्स है, तो यहाँ दे दिया मैंने स्पेस है कि आपको स्पेस फाइंड करना है इसमें विद इन टैक्स, किस में से, इसमें से, ठीक है। और कॉमा, और ये तो आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही देखना होता है, हमें तो स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट करना है ना। तो आप यहाँ पे नंबर कैरेक्टर दे भी सकते हैं स्टार्ट नंबर, ये जो दिया हुआ लास्ट में, या नहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर दिया फाइंड का क्लोज, फाइंड का काम खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा क्लोजिंग रह गया, राइट का रह गया, तो राइट को भी यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब जरा ध्यान देना इस चीज़ पे, फार्मूला कैसे लगा हुआ है। राइट का काम क्या है, राइट से मुझे फाइंड करना है, और जो इसके अंदर जो लगा हुआ था यहाँ पर राइट में दिया था नंबर कैरेक्टर कि कितने चाहिए, तो मैंने उसके अंदर 2 फार्मूले लगा दिए। तो ये क्या करेगा, टोटल को जोड़ेगा कितने हैं टोटल, और इसमें से माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे जहाँ तक फाइंड वो स्पेस है, मैंने फाइंड लगाया स्पेस के लिए, तो यहाँ पे स्पेस तक माइनस हो गया, तो क्या बचा हमारा 7 बचा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंटर, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करके और डबल कर दिया मैंने कंट्रोल डी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ऐसे ही मैं आगे और भी फार्मूले बताऊंगा, तो इसी तरीके से मैं आपको काम कराऊंगा मल्टीपल फार्मूले। ये तो अभी मैंने 2-3 फार्मूले का यूज़ किया हुआ है, ऐसे तो हम बहुत सारे फार्मूले एक साथ यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। तो एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम समझ में आया? अच्छा, आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट नेम लास्ट नेम? क्लियर सर। यहाँ पे फार्मूले में से फार्मूला माइनस किया मैंने। किसी को डाउट है या कुछ? नो सर। नो सर, प्रैक्टिस कर। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो एक कंप्यूटर ग्रुप के अंदर मैं वीडियो शेयर करूंगा, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको समझ में आ गया है। तो एक मैं आपको और छोड़ दिया मैंने मिडिल नेम का, तो एक वीडियो में शेयर कर दूंगा कंप्यूटर ग्रुप के अंदर, तो उसमें सब बताया गया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके साथ साथ अगर आपको मिडिल नेम भी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो वह एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आज तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और वैसे देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं अलग अलग, जैसे कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे काम देता हूँ, यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है चंद्रमोहन, लेकिन मैं अलग अलग टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने अभी आप लोगों को म्यूट नहीं किया है, म्यूट कर दिया है क्या? अच्छा, म्यूट कर दिया है। सर जी, हाँ जी बोलिए। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब फॉर्म ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। अच्छा, ये इनको लास्ट फॉर्मूला तो ये बस लास्ट। हाँ लास्ट का ना, चलो मैं अभी यहीं पे दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको लास्ट नेम कैसे निकालते हैं, वही ना लास्ट नेम। हाँ जी, 3 फार्मूले जो से आपने यूज किए थे ना। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बता ओके। लास्ट वाले में जो आपने 3 फॉर्मूले यूज किए थे सर, राइट लेफ्ट। सुनिए, अभी आवाज नहीं करना, बीच में आप लोग आवाज मत करना। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूंगा, मेरे को बताना जरा कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कौन कौन से फार्मूले यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ सभी लोगों को, तो आवाज नहीं करना। यस सर। देखिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, ये 2 नाम अलग अलग है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग है, मतलब 2 नाम यहाँ पे टाइप किया हुआ है। मुझे यहाँ पे इस वाले सेल के अंदर ना दोनों नाम को कंबाइन करना है, एक में दिखाना है, और रिजल्ट आना चाहिए हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, जैसे चंद्र में C कैपिटल और मोहन में M कैपिटल। तो यहाँ पे हमें लगाना है, तो कौन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अपर, लैन और प्रॉपर एक बार देख प्रॉपर लो, लगाएंगे मुझे दोनों वर्ड को आपस में कंबाइन करना है, इसके अंदर जोड़ना है। प्रॉपर लगेगा। लगाएंगे सर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो जोड़ने, कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए? नेट सर, कौन सा नेट?
ये सर तो मैंने कहा हाँ ये तो टीम। कंबाइन करने के लिए हो गया ना। और दूसरा कौन सा लगेगा? सर टीम। ट्री में स्पेस थोड़ी करना दूसरा लगा सर है, स्पेस थोड़ी करना है, हमें ओनली फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल दिखाना है यहाँ पे रिजल्ट में, या मान सर लो प्रॉपर हाँ प्रॉपर लगेगा, प्रॉपर हाँ प्रॉपर लगेगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि पहले कौन सा लगेगा। मैं अब दिखाता हूँ आपको कि अब कभी आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है कि आपको पहले कौन सा लगाना है। मान लीजिए पहले हमें करना है क्या है कि यहाँ पे ना दोनों को मुझे कंबाइन करना है, तो मैं पहले एक बार कॉन्क्रेंट लगा के देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉन्क्रेंट लगाया टैक्स 1 कॉमा टैक्स 2, ठीक है ये दे दिया। चलो ये तो कंबाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर कहाँ लगाएं? प्रॉपर का जगह है ही नहीं कहीं भी। यहाँ पे दे रहा है टैक्स 3 दे रहा है, यहाँ पे कहीं भी प्रॉपर का जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पहले लगाता हूँ प्रॉपर, ठीक है प्रॉपर लगा दिया, तो प्रॉपर में क्या दिया? ओनली सिंगल टैक्स दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे कितने टैक्स है? यहाँ पे 2 टैक्स है, डिफरेंट है। और ये जो हमारा प्रॉपर होता है सिर्फ एक सेल पे काम करता है। तो देखो पता है क्या करेंगे, इसमें जो टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है इसी में हम स्टार्ट कर देंगे कॉन्कैटिनेट, ठीक है प्रॉपर के अंदर। अब इसमें क्या है? टैक्स 1 दिया है, टैक्स 1 लगा लो, टैक्स 1 कॉमा बीच में स्पेस देना है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने इन्वर्टेड कॉमा टैक्स 2 के अंदर, और ये दिया कॉमा और ये दिया टैक्स 3, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं हम रिजल्ट। चंद्रमोहन ये आ गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और दोनों आपस में कंबाइन हो गया। तो कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ना तो हमें यहाँ पे देखना भी पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन आया था कि लास्ट नेम कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है मैं दिखा देता हूँ, तो मैं यहीं पे दिखाता हूँ इसी के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये हमारा नाम टाइप किया हुआ है, यहाँ पे नेम्स है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम निकाल रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको राइट लेन और फाइंड मैंने तीनों का यूज बता रखा है। जब भी आप कोई फार्मूला यूज करते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो पहले आपको उस फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बता दूँ कि मुझे यहाँ पे ना राइट से ये निकालना है शाह। फर्स्ट नेम में क्या दिया हुआ है? पंकज शाह। तो इसमें 4 कैरेक्टर है, तो पहले हमें यहाँ पे लगाएंगे राइट, ठीक है राइट लगा दिया। ये दिया टैक्स, मैंने इस टैक्स पे क्लिक कर दिया, कॉमा ये दिया नंबर कैरेक्टर। तो देखिए मैं इसके अंदर ना नंबर कैरेक्टर के अंदर 2 फार्मूले लगाऊंगा, एक लेन और एक फाइंड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो कितने टोटल है, कितने कैरेक्टर है यहाँ पर स्पेस के साथ, इन सभी को टोटल करके और जहाँ तक स्पेस दिया हुआ उसे माइनस कर दूंगा मैं फाइंड में, यहाँ पे लेन में से माइनस कर दूंगा फाइंड, और कहाँ तक? स्पेस तक। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। मैंने लगा दिया यहाँ पे लेन, ये दिया टैक्स, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये हो गया टोटल हमारा, ठीक है ये हमारा टोटल हो गया। और इसमें से टोटल में से माइनस करता हूँ कहाँ तक? फाइंड स्पेस तक। तो पहले लगा देता हूँ मैं माइनस का साइन, और यहाँ लगा दिया मैंने फाइंड का फार्मूला, ठीक है। ये दिया फाइंड टैक्स, तो कहाँ तक? तो यहाँ पे स्पेस तक मुझे फाइंड करना है, तो स्पेस लगा दिया फाइंड टैक्स के अंदर, और विद इन टैक्स किस में से? तो इसमें से, ठीक है बस। तो मैंने आप फाइंड क्लोज कर दिया, और यहाँ पे लेन तो हमारा पहले से क्लोज है, बचा क्या? राइट है, तो राइट को यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं लास्ट का फार्मूला, ठीक है लास्ट नेम। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कैसे निकालते हैं। और अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको सिर्फ समझना है कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर रिजल्ट निकाला है, और बाकी ईजी है काफ़ी। खैर मैं तो करता रहता हूँ तो मुझे ईजी लगता है, लेकिन आप लोग करोगे तो, अगर पहली बार करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे यूज किया गया है सभी फार्मूले का। अच्छा अंजू आपको समझ में आया जो आपने पूछा है अभी? अंजू आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे कैसे निकाला लास्ट नेम? यस सर समझ आ गया जी। हाँ तो आप निकाल लेना, और फिर अब मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। सर निकालेंगे तो कल, अभी तक मेरा कंप्यूटर मेरे पास नहीं आया, आपने सॉफ्टवेयर अभी तक डाला नहीं विंडो नहीं डलवाया अभी? सर कल संडे था ना, तो सारी यूनिवर्सिटी शॉप ऑफ सीगी, आते आज लेके गई सीगी ना। अच्छा जो यूनिवर्सिटी चलो, संडे को बंद आप होगी। सही करवा लो फिर हो जाएगा। सर practice विंडो करवा तो खुद से भी डाल सकते हैं ना? हाँ विंडो और वाईफाई भी होना चाहिए जी। अब वो उनको डालने नहीं आता ना, कोई आसपास में है नहीं उनके जानने वाला भी कोई। विंडो तो इजी है काफी डालना, इसमें कुछ है नहीं। विंडो तो वैसे मैंने 2 प्रोसेसर 2 विंडो डाल रखे अपने लैपटॉप में। क्या नाम है अंजू? मैं आपको ना एक हाँ जी सर। मैं वीडियो शेयर करूंगा मैं आपको अब आपके उसमें व्हाट्सएप पर,
उस वीडियो को देखना। और बूटेबल कैसे बनाते हैं पहले आपने अपने लैपटॉप में क्या ना पेन, लेकिन आपको डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा। पेन ड्राइव। विंडोज 7 काफी जीबी का होता है ना, 4 जीबी का विंडोज 7 है, फिर 4 जीबी आपको दिक्कत होगी डाउनलोड करने में। फोन में भी फोन में ओटीजी लगा के भी तो डाउनलोड हो सकता है। नहीं डाउनलोड तो हो सकता कैसे है, करते डाटा भी तो होना चाहिए। डाटा 2 जीबी मिलता है इनको। सर 3 GB है मेरे पास, 3 GB है डाटा। हाँ 4 जीबी डाउनलोड करने का मतलब हो गया, आपको 6 जीबी यूज करना पड़ेगा, 6 जीबी। ओ तो सर है तो फिर वही तो दिक्कत रह जाएगा ना। नहीं इतना टेंशन मत लो, फिर आपको परेशानी भी होगी विंडो डालते समय। अगर कुछ एरर आएगा ना तो फिर आपको कोई दिक्कत हो वही जाएगी। तो सर मैंने ना शॉप पे दे दिया ना, हाँ ठीक कंप्यूटर है, वाले पे। नहीं सही किया, बना के दे देंगे आपको। 2-3 से लगेंगे लेकिन बना के दे देंगे आपको। चलिए 64 बीट वाला हुआ है ना, पहले 32 का था ना। हाँ 64 बिट का डलवा लेना, ताकि जो भी एडवांस सॉफ्टवेयर चल सके उसमें। ठीक है चलिए। एडजस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? अल्ट और सीए एडजस्ट ना, हाँ सभी को सेट करके अल्ट और सीए ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ। ठीक है चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है अल्ट HA नहीं अल्ट ओ सी ए, मैंने ऐसे Alt OCA। हाँ ओके हाँ यहाँ पे सभी को सेट करके अल्ट ओ सी ए ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ, या फिर अगर माउस से करना होगा तो यहाँ पे दिया है फॉर्मेट के अंदर ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ। ठीक है तो माउस से ही करना है, कीबोर्ड से ही करना है आपको सारा। चलिए तो मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ अब। और देखिए अब मैं बताता हूँ आपको और भी कुछ नए फार्मूले। ठीक है तो उसके लिए ना मैं एक डाटा बना लेता हूँ, सिंपल सा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना टाइम है, अभी है टाइम। यहाँ पे दे दिया मैंने बिल नंबर, यहाँ दे दिया नेम्स, प्रोडक्ट, परचेज, और यहाँ दे दिया सेल्स। सिंपल सा डाटा बना लिया मैंने। बिल नंबर में 101 से देता हूँ, लास्ट 110 तक। और ये जूम काफ़ी है तो मैं जूम कम कर देता हूँ, 250 कर दिया। ठीक है नेम्स मैंने यहाँ पे नेम्स टाइप किया हुआ है तो इसे मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, सभी नाम आ जाएंगे। प्रोडक्ट में देता हूँ मैं कंप्यूटर के पार्ट्स, माउस, कीबोर्ड। रिपीट देना है मुझे, ताकि मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ ना फार्मूला, उसमें मुझे कुछ नाम रिपीट भी करना है। और ये नाम यहाँ पे सारे अलग अलग है तो मैं अभी रिपीट भी कर दूंगा। यहाँ देता हूँ मॉनिटर, यहाँ दे दिया मॉनिटर और माउस। इसके बाद एक देता हूँ CPU और CPU दे दिया, तीनों में CPU दे दिया। ठीक है मॉनिटर कितने हैं, 2 हैं तो यहाँ एक देता हूँ CPU ऊपर नीचे। मॉनिटर यहाँ पे एक बचा तो यहाँ देता हूँ मैं कीबोर्ड। बस 3 प्रोडक्ट मैंने लिया है, कीबोर्ड, माउस और CPU। नाम भी मुझे यहाँ पे रिपीट करना है। यहाँ देता हूँ राकेश, यहाँ भी राकेश, यहाँ पे देता हूँ सूरज, सुरेश, यहाँ पे दे दिया सुरेश, यहाँ पे सुरेश। चलो ठीक है परचेज और सेल्स तो मैंने क्या किया, सभी को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ लगा दिया रेंज बिटवीन का फार्मूला दे दिया। इसमें से मैंने 1000 से लेकर के 5000 के बीच में नंबर चाहिए मुझे। और ब्रेकेट क्लोज और कंट्रोल इंटर, कंट्रोल C से कॉपी और अल्ट E ऐसे। यहाँ पे हमें करना पड़ता है वैल्यू फार्मूला हटाने के लिए। यहाँ पे सभी को सेट किया, बॉर्डर लगा दिया अल्ट H BA से। यहाँ पे हेडिंग को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर दिया इसे हाईलाइट, अल्ट HH कीबोर्ड से प्रेस करके। और सभी को मैंने कर दिया बोल्ड, कंट्रोल B से। और सेंटर करने के लिए अल्ट H AC। तो ये सेंटर हो गया। देखिए अब करना क्या है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सा फार्मूला। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अलग से, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर ये दे दिया मैंने 150 दे दिया, 150 दे दिया मैंने, ज़्यादा कम हो गया क्या, इतना सही है। देखिए अभी मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ कौन कौन सा। एक सम, एक सम इफ और एक सम इफ्स। देखिए जब आप कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे सम टाइप किया तो स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपको एक एक फार्मूले को आपको प्रैक्टिस भी करना है, अपने घर पर प्रैक्टिस करना। ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला लगाने का तरीका कैसे होता है और उसका यूज क्या होता है। तो आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे ना एक्सेल पे, तो आपको सारे फार्मूले आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे जब हम कोई भी फार्मूला टाइप करते हैं तो पूरी एक लिस्ट आती है, तो एक एक स्टेप को फॉलो करते जाओ आप। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे आपका सारे काम कर लोगे आप फार्मूले से। ठीक है
तो देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया, सम, सम इफ और सम इफ से। तो पहले मैं आपको इसके बारे में स्टार्ट बताता हूँ अभी, ठीक है। तो एक है सम, सम इफ, और एक है हमारा सम इफ्स। मैं आपको बता दूं कि सम का यूज क्या होता है, आप लोगों को पता ही है कि सम का काम क्या होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैंने यहाँ पे टाइप किया टोटल, ठीक है, सेल्स दे दिया मैंने फिलहाल, और यहाँ पे दे दिया टोटल सेल्स। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम काफ़ी कम हो चुका है, तो यहाँ पे 200 कर देता हूँ मैं। और ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया इसे कट करके ना यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल, ताकि आपको दिखाई दे जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए टोटल सेल्स से मैंने लगा दिया बॉर्डर, मुझे यहाँ पे करना क्या है कि जितने भी ये सेल्स है, देखिए यहाँ पे कुछ ये हमारे पास कस्टमर्स है, ये तो हमने परचेज किया हुआ है किसी से, ये हमारे कुछ कस्टमर्स है जिन्होंने परचेज सेल यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ऐसे मैंने दोनों कॉलम दिया यहाँ पर परचेज सेल का, ये हमारा परचेज और ये सेल्स है। तो मान लेते हैं कि ये जो है जितने भी कस्टमर्स है यहाँ पे इनको हमने सेल किया है, ये सारा प्रोडक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे देखना है ना कि टोटल सेल्स अब तक कितना हुआ है हमारी कंपनी में, ये टोटल सेल्स। तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे सम, और यहाँ पे सम आपको पता ही है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट। तब जहाँ पे डॉट आ गया तो क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज में आपको क्या करना है, जहाँ तक आपको टोटल करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लो। मान लो आपको यहाँ तक करना है, या आपको यहाँ तक करना है, जहाँ तक भी करना है वहाँ तक कर लो। तो किसी भी फार्मूले में अगर लास्ट में डॉट आ गया तो उसका मतलब क्या होता है, रेंज। तो ये हमने दे दिया रेंज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारा आ गया टोटल सेल्स, कि यहाँ पे टोटल सेल कितने का रुपये का हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स है ना इनका सेल है, इनको हमने इतना सेल किया है। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक नाम, कि मुझे ये बताओ कि यहाँ तो इतने सारे हमारे पास कस्टमर्स है, तो इनमें से कोई भी एक नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, जैसे राकेश ले लिया, ठीक है। मुझे सिर्फ राकेश का टोटल बताओ, क्योंकि ये जो टोटल जो हमारा है ये किसका है, ये सभी का टोटल है यहाँ पर जो हमने निकाला है अभी। तो उसके लिए क्या करते हैं, सम। और देखिए अगर हमें किसी एक कॉलम में कंडीशन लगाना हो, हमें यहाँ पे नेम में कंडीशन लगाना है कि हमें इतने सारे नाम में से किसी एक का निकालना है, तो क्या लगाएंगे, सम इफ। अगर एक से ज़्यादा कॉलम में कंडीशन लगाना हो तो क्या यूज करेंगे, सम इफ से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक कॉलम में कंडीशन लगा करके और यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सेल। मुझे यहाँ पे सिर्फ लगाना है नेम वाले कॉलम में कंडीशन, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने लगा दिया यहाँ पे सम इफ। और फार्मूले के अंदर जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। रेंज आप लोगों को पता ही है रेंज क्या होता है। तो रेंज में का मतलब हो गया आपको कहाँ से निकालना है, कंडीशन किस में लगाना है, तो इसमें से निकालना है, यहाँ पे नेम वाले कॉलम में। तो ये दे दिया मैंने रेंज। रेंज के बाद क्या दिया है, कॉमा। कॉमा आप लोगों को पता ही है, कॉमा लगाते हैं फार्मूले के बीच में। क्राइटेरिया, जो आपने रेंज दिया है ना इसके बीच में किसका निकालना है। क्राइटेरिया मतलब इसमें से जो भी आपने रेंज दिया है इसमें से किसका फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया हुआ पहले से। फार्मूले के बीच में भी दे सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, क्योंकि कोई भी नाम टाइप करते हैं किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम कोई नाम देंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे राकेश दे दिया, तो पता है क्या होगा, किसी भी राकेश का यहाँ पे दिखाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा तो वहाँ पे इसको फिर आपका यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पता है, हम इसी नाम पे क्लिक कर देंगे जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जिसका यहाँ पे नाम टाइप करेंगे ना उसी का टोटल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दिया क्राइटेरिया, उसके बाद क्या, कॉमा दे दिया, और ये दिया हुआ है सम रेंज। आपको वहाँ उस रेंज को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको सम करना है। तो सम कहाँ से करना है, हमें यहाँ से करना है। तो ये दिया रेंज, ठीक है। तो देखो कोई भी फार्मूला लगाते हैं ना तो फार्मूले में सब कुछ लिखा होता है, आपको सिर्फ समझना है और यूज करना है। और एक बार आपने समझ कर यूज कर लिया ना, तो मैं कहता हूँ अगर आप 3 महीने 4 महीने फार्मूले यूज भी नहीं करोगे, कभी यूज नहीं करोगे ना 3-4 महीने सीखने के बाद भी, तो आपको सारा चीज़ याद रहेगा। तो फार्मूले को आपको रट्टा नहीं मारना है, ना ही आपको उसमें खुद से देखना है कि यहाँ पे B2 देना है, B11 देना है, ये सब कुछ नहीं। आपको समझना है कि फार्मूले के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे आपको यहाँ पे देना होता है। बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, इंटर। तो यहाँ पे आ गया राकेश का टोटल सेल्स। यहाँ पे राकेश का माउस का ये सेल हो गया, और भी राकेश है यहाँ पे, ये रहा, देखिए 2-3 जगह है। तो यहाँ पे सिंगल कौन है, यहाँ पे नेहा कितनी बार है,
नेहा यहाँ पे एक ही बार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेहा टाइप करता हूँ इस बार। मैंने यहाँ पर नेहा टाइप किया, एंटर कर दिया, तो नेहा का टोटल सेल्स आ रहा है यहाँ पर 4076 रुपये। तो देख लेते हैं, नेहा यहाँ पे एक है, 4076 है, इसके अलावा और कोई नाम है यहाँ पे नेहा? यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नेहा का टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं सम इफ़, ठीक है। तो कभी भी किसी कॉलम में अगर आपको टोटल एक साथ निकालना हो सबका तो सम लगा दो, और अगर आपको कोई किसी एक सिंगल कॉलम में कंडीशन लगा करके और आपको यहाँ पे निकालना है टोटल सेल्स तो क्या करेंगे? सम इफ। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉलम में कंडीशन लगाना हो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सम इफ से। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसे मैंने कर दिया कट। अब देखिए, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके यहाँ दे देता हूँ मैं अब नाम के साथ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ, बीच में बॉर्डर नहीं है। मुझे करना क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए राकेश ने यहाँ पे क्या सेल किया है? माउस सेल किया है। राकेश ने यहाँ पे माउस सेल किया है, यहाँ पे राकेश ने कीबोर्ड सेल किया है, ठीक है। माउस भी सेल किया है, कीबोर्ड भी सेल किया है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है राकेश का टोटल माउस का सेल कितना है। जैसे माउस यहाँ भी है ना, तो मुझे यहाँ पे 2 कॉलम में कंडीशन लगाना है कि राकेश ने अब तक टोटल माउस कितना सेल किया है, उसका मुझे टोटल बताओ, ठीक है। यहाँ पे निकालना टोटल सेल्स। तो समझिए अब यहाँ पे करना क्या है, तो हम क्या लगाएंगे? एक से ज़्यादा कॉलम में कंडीशन है तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे? सम इफ से। तो इक्वल टू यहाँ पर लगा दिया मैंने सम इफ से, ठीक है। देखिए अब फार्मूले के अंदर जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो आपको देना है। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? सम रेंज, जबकि सम इफ में क्या था? लास्ट में था सम रेंज, और इसमें क्या है? पहले है। तो आप लोग को पता ही है सम रेंज क्या होता है भाई, कहाँ से करना है। तो ये हमारा है टोटल सेल्स, मुझे यहाँ पे निकालना है टोटल सेल्स, ठीक है। सम रेंज दे दिया, उसके बाद क्या है? कॉमा कॉमा। अब देखिए इसमें आ रहा ना क्राइटेरिया रेंज 1, यहाँ पे आ गया क्राइटेरिया। आपको पहला रेंज देना, यानी कि क्राइटेरिया रेंज का मतलब हो गया कि पहला रेंज आपको देना है, पहले कॉलम का रेंज जिसमें से आपको डाटा निकालना है। तो मैं इस बार पहले देता हूँ नेम का, कि ये जो नाम है, ठीक है, रेंज दे दिया। उसके बाद कॉमा, और ये दिया है क्राइटेरिया 1। जो आपने क्राइटेरिया रेंज 1 दिया है उसका क्राइटेरिया 1 बताओ, क्योंकि ये 1 है तो क्राइटेरिया 1 ही लिखा आएगा। तो इसमें से किसका देना है भाई? तो मुझे इसका देना है नेम, यहाँ पे राकेश का। तो मैंने राकेश पे क्लिक कर दिया, कॉमा। इस पर क्या दिया है? क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा कोई कॉलम है कंडीशन लगाने के लिए? अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो यहीं पे क्लोज कर सकते हैं इसे हम। तो हमारे पास और भी है, प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट का रेंज, कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा, फिर यहाँ पे क्या है? क्राइटेरिया 2। तो जो आपने रेंज दिया उसका क्राइटेरिया बताओ, किसका निकालना है इसके बीच में? तो मुझे निकालना है माउस का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और इसके बाद क्या दिया है? कॉमा लगा करके क्राइटेरिया 3 है, 4 है, तो जितने देना दे दो। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही देना था, तो मैंने 2 ले लिया, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे इस फॉर्मूले का काम नहीं है, ठीक है, बस इंटर कर दिया। तो आ गया कितना? 8076 टोटल सेल हुआ है। राकेश ने माउस जो सेल किया है 8076 रुपये का। तो यहाँ पे ये रहा माउस 4416, और यहाँ पे है एक माउस 3658। इसके अलावा और भी है क्या? माउस है यहाँ? नहीं है। यहाँ पे प्रमोद ने किया है माउस। तो अगर मैं यहाँ पे प्रमोद टाइप कर दूँ नाम में, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रमोद ने माउस कितना सेल किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोद का माउस कितना आ गया? 1976। प्रमोद का और है? नहीं है, सिर्फ राकेश ने किया है, तो यहाँ पे निकल चुका है। मुझे यहाँ पे देखना है कि राकेश ने कीबोर्ड कितना सेल किया है अब तक। तो यहाँ टाइप करता हूँ क्या? राकेश, और यहाँ टाइप करता हूँ मैं कीबोर्ड। तो 1603 है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना है राकेश का कीबोर्ड। एक ही ये रहा, कितना है राकेश का कीबोर्ड? कितना है? 1603 है। ये देखिए 1603 है, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 1603। तो इस तरीके से हमारा सम का फार्मूला काम कर रहा है। और देखिए फार्मूले के अंदर अगर जैसे जहाँ जैसे मान लीजिए जहाँ पे कॉमा लगाना है, अगर आप उस जगह की जगह कहीं दूसरी जगह कॉमा लगा देते हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पे गलत दिखाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो फार्मूला लगाने के बाद एक बार खुद से आप चेक कर लेना किसी दूसरे को दिखाने से पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कॉमा लगाना है, तो हम जहाँ पे हमें कॉमा लगाना था हमने कहीं और कॉमा लगा दिया, या रेंज हमें कुछ और देना था हम दे दिया किसी और का, तो रिजल्ट आपका आएगा, नंबर भी आएगा, आपको दिखाएगा, लेकिन करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब होता है, ऐसा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो एक बार आप एक बार चेक भी कर लेना कि वो आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको चेक भी करा देता हूँ।
तो टाइम तो 7:05 हो चुका है। एक बार देख लेते हैं, किसी को डाउट है तो दोबारा बता दूंगा। तो मैं आप लोगों सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से अभी। सर ये आपने शॉर्टकट की दे दिया है क्या ग्रुप में? हाँ जी, सब पूरा शॉर्टकट की दे दिया है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर सम, समीप और समीप से? सर मैं पता था, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो आप भेज देना मेरे को। हाँ वो तो मैं सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं। अभी मैं फिलहाल पूछ लूँ कि जो भी मैंने आज की क्लास में बताया आप लोगों को, ये समझ में आया फार्मूला? सर सम इफ एस वाला फिर से बताना एक बार, रिपीट। कौन सा? सम इफ और एस वाला जो था, एस वाला? अच्छा सम इफ से, समीप और समीप। ठीक है समीप बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए सम इफ का दोबारा रिक्वायरमेंट है कि दोबारा बताना है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, देखो मुझे किसी को नॉलेज देने से बढ़ता ही है, इसलिए मैं नॉलेज देता रहता हूँ जितना मेरे पास है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें तुरंत मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाता, तो वो मैं बाद में क्लियर कर देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। कई स्टूडेंट को मैंने क्लियर किया भी है। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर कि सम इफ से को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए सम इफ का जो काम होता है ना, सम 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 तीनों में सम है, ठीक है। तो सम मतलब टोटल करना, जहाँ पे इफ आ गया तो उसका मतलब हो गया कि किसी एक कॉलम में कंडीशन लगाना, और जहाँ पे इफ्स आ गया इफ से, तो इफ्स मतलब बहुत सारे, यानी बहुत सारे कॉलम में कंडीशन लगाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि नेम और प्रोडक्ट है, 2 कॉलम लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, सम इफ से, और लास्ट में हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल के लिए हमारा सम इफ से यूज होता है। तो यहाँ पे मैं एक नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने नेहा टाइप कर दिया, और यहाँ दे दिया मैंने प्रोडक्ट में CPU, नेहा का CPU, और यहाँ देता हूँ टोटल सेल। तो टोटल सेल क्या निकाल रही है, टोटल सेल निकालने के लिए हमें सम इफ यूज करना पड़ेगा। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पे सम इफ्स। देखिए यहाँ पे सम इफ लगा है, सम इफ से एस टाइप कर दो। फार्मूला जब स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है, कि आपने सबसे पहले क्या देना है, तो यहाँ लिखा हुआ है सम रेंज, कहाँ से टोटल करना है आपको, मुझे इसमें से करना है, इसमें से निकालना है टोटल सेल में से। तो ये दिया सम रेंज, कॉमा ये दिया क्राइटेरिया रेंज 1। तो आपको क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन लगाना, तो किस में कंडीशन लगाना है, तो ये जो नेम का जो कॉलम है, ये रेंज दे दिया, ठीक है, दिया लिखा हुआ यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1, और कॉमा लगा करके क्राइटेरिया 1 जो आपने रेंज दिया है, इसमें से किसका निकालना है, ये इसी का पार्ट है। क्राइटेरिया रेंज जो दिया है, ये जो रेंज आपने दिया है ना, इसमें से किसका निकालना है, तो ये दिया क्राइटेरिया 1 है। तो मैंने यहाँ पे इस वाले नेम पे क्लिक कर दिया, जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, कॉमा यहाँ पे दिया क्राइटेरिया रेंज 2। तो इसके अलावा आपको और भी कॉलम में कंडीशन लगाना है, तो ये हमारा उसके लिए होता है। तो मेरे पास अभी प्रोडक्ट का कॉलम है अभी, ठीक है। प्रोडक्ट के यहाँ पे निकालना है कि नेहा ने CPU कितना सेल किया है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर क्या देंगे, प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेट करेंगे। तो ये दे दिया मैंने रेंज, ठीक है। इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया 2 जो आपने रेंज दिया है ना, उसमें से किसका निकालना है, जैसे यहाँ पे जो आपने रेंज दिया है, इसमें से किसका निकालना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है अलग से, मुझे निकालना है CPU का, बस। और इसके बाद क्राइटेरिया 3 भी है, तो मेरे पास तो 2 ही कॉलम है बस। तो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इंटर। तो आ गया यहाँ पर 4076। ये देखिए नेहा का सिर्फ एक ही है। यहाँ पर सुरेश का सिंगल कौन सा है, सुरेश का कीबोर्ड है यहाँ पे, और किसी का है कीबोर्ड है, राकेश का है, यहाँ पे दिया था ये राकेश का, लेकिन सुरेश का कीबोर्ड यहाँ पे एक ही है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्या, सुरेश ने कीबोर्ड का टोटल सेल कितना किया है, तो यहाँ पे आ रहा 3840। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार 3840 है या नहीं। तो सुरेश का कीबोर्ड यहाँ पे 2047 है, तो और भी होगा। सुरेश का CPU है, देखो यहाँ भी है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ भी दिया है सुरेश और यहाँ पे दिया है सुरेश, और यहाँ पे कीबोर्ड है, दोनों का टोटल यहाँ पे आ रहा है। और एक बार मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। इक्वल टू मैंने यहाँ पे एक ले लिया प्लस, और एक कौन सा है, ये रहा, इंटर कर दिया, तो कितना आ रहा है 3840, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3840, यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आपको लगा करके चेक भी करना है कि आंसर सही है गलत है। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी को और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। नो सर, नो डाउट। समीप से हाँ जी सर। हाँ, तो एक बार आप लगा के देखना, ठीक है।
कंटिन्यू क्लास करने से ये होता है, मेरा बीच में छूट गया था ना तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी, अभी थोड़ी समझ में आ रही है। हाँ हाँ, कंटिन्यू क्लास करने से थोड़ा सा समझ में आता है सब कुछ। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है आज क्लास में। नो सर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सारा। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था। सभी ऑनलाइन है, सभी लोग चले गए? पूछो सर जी। हाँ ऑनलाइन हो ना? यस सर हाँ सर, सारी हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ, अरे आपको छोड़ मेरे को बता सकते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं तो कभी क्लास कभी मिस नहीं करता हूँ अपने कंप्यूटर सेंटर पे भी। ठीक है, मैं सभी बच्चों को अपना जो टाइमली है टाइम के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा ना अर्जेंट कुछ काम आ गया, मुझे गाँव जाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? यस टिकट भी कल का बन चुका है 2 तारीख का। और मैं काफ़ी अफसोस है मुझे कि मैं को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कभी जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं ना, मैं कभी भी उनका लॉस होने के लिए सोचता नहीं हूँ कभी भी कि किसी का लॉस हो। मैं हमेशा मेरा लॉस हो जाए लेकिन उनका लॉस नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ जुड़ते हैं, अरे है ना? अरे सर जी, प्रैक्टिस करने का मौका तो मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिस करने का मौका कोई मिलेगा। ना सर जी, प्रैक्टिस करने का टाइम करने का मौका। सर कब आओगे? तो मैं अब क्लासेस आज 1 तारीख है ना, तो जी। हाँ 7 का रिटर्न मेरा टिकट है। ठीक है, मैं टिकट आपको कंप्यूटर ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक बार देख लेना। चलो तो मैं 9 तारीख मतलब आप कर रहा अब 9 तारीख को क्लासेस लूंगा मैं आप लोगों का शाम को। ठीक है, चलो इसी अगर बीच में मौका मिलेगा तो मैं कंप्यूटर ग्रुप बता दूंगा। ऐसे नेट मेरे पास रहेगा, लैपटॉप भी मेरे पास है, तो अगर मेरा पॉसिबल होगा तो मैं बीच में आपको कंप्यूटर ग्रुप बता दूंगा और क्लासेस ले लूंगा मैं गाँव में भी। ठीक है, ओके ओके हाँ, सर। थोड़ा सा नेट का नेटवर्क देख लूंगा वहाँ पे अच्छा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए। और बाकी मैं आपको प्रोजेक्ट देता रहूंगा कंप्यूटर ग्रुप के अंदर, आप लोग बनाना और सेंड करना मेरे को। ठीक है, मैं चेक करूंगा। इधर आ रहे सर, कौन से गाँव आ रहे हो? आरा जी, आरा बिहार अरे में। बिहार में हैं सर, मिलूं क्या आपसे आके? हाँ, तो आरा स्टेशन पे मिल लेना, आरा पे आ जाऊंगा वहीं पे। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलिए, तो मैं आप लोग को प्रोजेक्ट देता रहूंगा। और अब हम मिलेंगे 9 तारीख को इवनिंग में। ठीक है, और बाकी बीच में क्लासेस होगी, मैं देख लूंगा वहाँ पे नेटवर्क कैसा है। ठीक है, डाटा तक की तो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा तो मैं परचेज कर लूंगा एयरटेल वाले से, है ना? तो डाटा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नेटवर्क देख लूंगा। अगर अच्छा नेटवर्क होगा ना, क्लासेस करने में कोई दिक्कत ना हो, तो मैं क्लासेस आपको ले लूंगा बीच में से। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट, ओके सर। बाय बाय। बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।